हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। एक बार फिर से महेश कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों का स्वागत है। ऑफलाइन का क्लास में स्वागत है, ऑनलाइन का आपका यूट्यूब पे स्वागत है। बच्चों, निरंतर हम लोग यही प्रयास में हैं कि जो बच्चे फखरपुर के रहने वाले हैं या आसपास के 10-20-30 किलोमीटर के रहने वाले हैं, जिनको ऑफलाइन क्लास की सुविधा मिल रही है, वो आकर पढ़ रहे हैं और इस वीडियोस के माध्यम से उनका रिवीजन भी होता है। साथ में आप कहीं अगर और अलग से हैं, बाहर से हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दबा के शेयर करें, ताकि हम लोगों को पता है आपके लाइक करने से, शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम और अधिक मेहनत कर पाएँ। ठीक, इंग्लिश की ये पार्ट ऑफ स्पीच की शायद 4-5वीं वीडियो होगी। निरंतर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जो है टाइम उससे बच नहीं रहा है। बहुत जल्द हम लोग लाइव आएंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो हमारा वर्ब है। छोटी सी वीडियो हो और क्या बोलते हैं, आप कम समय में देख सकें, इसलिए एग्जाम्पल वगैरह पहले ही कंटेंट ले लिया गया है। हम लोगों को आज सिर्फ समझना है। तो हम बात करेंगे वर्ब की कि क्रिया क्या है, वर्ब क्या है। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये कहेगा कि जो क्रिया है, वर्ब इज ए वर्ड used to show an action, state, process and condition of a thing or person ठीक, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, ये तो रटंतु विद्या है, रट लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि वर्ब क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति है, वो कुछ कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है या किसी के बारे में कुछ बता रहा है, कोई भी बात हो रही है। दुनिया का ऐसा कोई वाक्य नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वाक्य मतलब बात ही तो होता है। तो दुनिया का ऐसा कोई वाक्य नहीं है, बात नहीं है जो बिना वर्ब का हो। आपको बता दें, वर्ब अकेला एक वाक्य बना सकता है। जैसे लाइक दैट हमने लिख दिया गो, हमने लिखा गो, ये एक प्रकार का वर्ब है। गो मतलब जाना, जाना एक प्रकार का वर्ब है। अब अकेला गो बना सकता है कि जाओ, वाक्य हो गया, जाओ। तो क्रिया क्या है, जरा फिर से देखेंगे, क्रिया क्या है। क्रिया एक शब्द है। अब चूंकि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, शब्द भेद पढ़ रहे हैं, इसलिए यह भी एक प्रकार का क्या होगा, शब्द होगा। यूज्ड टू शो, जो प्रदर्शित करता है, वह शब्द या वे सारे शब्द जो प्रदर्शित करते हैं क्या, एक्शन, मतलब वस्तु या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करते हैं। तो पहली बात आपको पता चली कि वर्ब से हमको वस्तु या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है। ठीक है, किए गए कार्य का बोध होता है। दूसरा, स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था। दूसरी बात पता चल गई कि क्रिया द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था का पता चलता है। तीसरा,
प्रोसेस प्रक्रिया, अर्थात क्रिया द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा जो प्रक्रिया हो रही है उसका पता चलेगा। कंडीशन, उसकी स्थिति का पता चलेगा, उसकी स्थिति का पता चलेगा। अर्थात वर्ब क्या है? वर्ब किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, उसके द्वारा किए गए प्रक्रिया या उसकी स्थिति क्या है, इन चार का बोध करवाता है तो उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ ए थिंग और पर्सन। अब बात आती है कि वर्ब कितने प्रकार का होता है। हाउ मैनी टाइप ऑफ वर्ब? तो हमने कहा देयर आर 4 टाइप ऑफ, 1 2 3 4, देयर आर 4 टाइप ऑफ वर्ब। ब्रह्मांड में जितने भी वाक्य हैं उन वाक्यों में अगर वर्ब की हम बात करें, अगर हम अपनी किसी वाक्य की बात कर रहे हैं, अगर कोई वाक्य है तो उसमें 4 प्रकार के ही वर्ब हो सकते हैं। ठीक, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, तीसरा लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया या ऑक्सिलियरी ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब मीन्स दैट सहायक क्रिया। ठीक, अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, बात करें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है तो ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया है या वे शब्द या वे क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिनका प्रयोग कर्म के साथ होता है, जिनका प्रयोग कर्म के साथ होता है। या ये कह दीजिए कि वाक्य में अगर वर्ब के बाद कुछ आया है, वर्ब लिखा आपने, जैसे एक वाक्य लिख दिया कि आई डिड नॉट टीच हिम, आई मतलब मैं, डिड मतलब जो है पास्ट इंडेफिनिट का ये जो है निगेटिव सेंटेंस है, नॉट मतलब नहीं, टीच मतलब पढ़ाना, हिम मतलब उसे। जैसे आपने लिखा मैंने उसे नहीं पढ़ाया, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे टीच मतलब वर्ब है। ठीक, एक वर्ब याद रखिएगा, वर्ब का एक रामबाण है। रामबाण ये है कि जिन शब्दों के बाद, जिन शब्द के बाद ना लग जाए वे सारे वर्ब होंगे ही होंगे। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं ना वाले ही वर्ब होंगे, और भी वर्ब हो सकते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि जिन शब्दों के साथ ना लगा वो वर्ब ही होगा, वो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होगा। ठीक है, गर्मी लग रही, तो वे सारे शब्द जिनके साथ ना लग जाएगा वो क्या होगा? वर्ब होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जिनके साथ ना लगेगा वही वर्ब होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप है बोलते हो, है भी वर्ब है, क्योंकि उसकी अवस्था बता रहा है कि है, जिंदा है, मरा नहीं है। या कह दो था, इसका मतलब था, अब वो है नहीं, वो था। तो इस बात को याद रखेंगे कि जिन शब्द के साथ ना लगेगा वो एग्जैक्टली वर्ब ही होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ना वाले ही वर्ब होते हैं, और भी वर्ब होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? वे वर्ब, a verb has an object is called transitive verb, has an object। अगर हिंदी लिखें तो ये कहेंगे कि वे क्रिया जिनके साथ कर्म होता है,
जिनके साथ कर्म होता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अ वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जिनके वे शब्द या वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म जुड़े हों वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। कंफर्म है? ठीक, चलिए देखते हैं। अच्छा, एक और याद रखिएगा, यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि कर्म है या नहीं है? हमको कैसे पता चलेगा कि कर्म है या नहीं है? तो उसके लिए एक चीज़ बता दें। जो नाउन आया है, जो नाउन आया है या जो प्रोनाउन आया है, जिसको आप वाक्य में सब्जेक्ट कहोगे, सब्जेक्ट में क्या जोड़ के प्रश्न बनाओ? सब्जेक्ट में क्या जोड़ के प्रश्न बनाओ? और प्रश्न बनाने पर जो उत्तर मिले वही ऑब्जेक्ट होगा। जो उत्तर मिलेगा वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, जैसे मैंने एक लिखा, वह एक पत्र लिख चुकी है। शी हैज रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख चुकी है। हम वह में क्या लगा रहे हैं? वह क्या लिख चुकी है? तो एक पत्र हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट आया है, इसमें ऑब्जेक्ट है। अब इस वाक्य में जो भी वर्ब होगी वो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक, कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? अपना काम। मतलब उत्तर मिल रहा है ना, उत्तर मिल रहा है। तो जो भी उत्तर आप दे रहे होगे कि मैं अपना काम कर रहा हूं, है कि नहीं है? तो जो भी उत्तर आप दोगे वो क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट होगा। मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, तो जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट है, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, उस वाक्य में जो भी वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। अब चलिए और आगे बात करते हैं। ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। तो यहां पर क्या वर्ब होगा? रिटन, लिखना, 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 पढ़ना, खाना, उठना, बैठना, दौड़ना, रोना, भागना, कुछ भी जिसमें ना लगे वो क्या होगा? वर्ब। वर्ब इज एक्शन, कार्य है। लेकिन एक्शन के साथ साथ याद रखिएगा, बहुत लोग एक्शन ही सिर्फ बताते हैं कि वर्ब जो है सिर्फ एक्शन है। नहीं, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन भी होती है। अभी ये वर्ब की पार्ट 1 वीडियो अपलोड हुई है, पार्ट 2 वीडियो अपलोड होगी तो उसमें बताएंगे किस प्रकार स्टेट, प्रोसेस, कंडीशन वगैरह ये सब वर्ब में लागू होती है। ठीक है, बस आपका एक ही काम है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आगे हम और बात करते हैं। ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। ही मतलब वह, इज मतलब है, वाश मतलब धुलना, और आईएनजी लगा है मतलब धुल रही, वो धुल रहा, या धुल रही, या धुल रहा, वह धुल रहा। अब लड़का है ना तो धुल रहा, लड़की होते तो धुल रही। वह धुल रहा है, कुछ वो धुल रहा है, वह धुल रहा है। हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े धुल रहा है। अभी तक मैं अगर सिर्फ बोलता ही इज वॉशिंग, वह धुल रहा है, क्या धुल रहा है पता नहीं, किसी को धुल रहा है ये भी पता नहीं है, लेकिन बाद में क्या लगा? हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े धुल रहा है। तो वह क्या धुल रहा है? क्या धुल रहा है? तो हमने क्या कहा कि नाउन में, प्रोनाउन में क्या लगाओ? नाउन प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट होता है उसमें क्या लगाओ? जो अगर प्रश्न का उत्तर मिला, अगर प्रश्न का उत्तर मिला तो वहां जो वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब होगा? जो उत्तर मिलेगा वो पहली बात तो ऑब्जेक्ट होगा, और वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रयुक्त जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वॉशिंग। द मैन बाइज आ कार। आदमी एक कार खरीदता है। आदमी एक कार खरीदता है। आदमी क्या खरीदता है? एक कार। तो एक कार क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आदमी क्या खरीदता है?
मतलब यहाँ पे कुल मिला के ऑब्जेक्ट अगर है तो जो भी वर्ब होगा, क्या होगा, जो भी मेन वर्ब होगा, जो भी वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यू डोंट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते हो, तुम उसे नहीं जानते हो, तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो यहाँ पे नो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। द गर्ल कैन नॉट क्लीन द रूम, लड़की कमरा नहीं साफ कर सकी, लड़की कमरा नहीं साफ कर सकी, तो लड़की क्या साफ नहीं कर सकी, कमरा, तो कमरा ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। ही स्टॉप्ड द बस एट बस स्टैंड, उसने बस स्टैंड पर बस को रोक दिया, उसने बस स्टैंड पर बस को रोक दिया, तो उसने बस स्टैंड पर क्या रोक दिया, बस रोक दिया, ऑब्जेक्ट है ना, तो जो भी जो है क्या बोलते हैं वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब ऐसे मैं लिखूं दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। अब इसमें क्या जोड़ो, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो स्किप कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि इरेज हो जाए फिर से। हमने लिखा दे वर नॉट प्लेइंग, दे मतलब वे, वर मतलब था थी थे, नॉट मतलब नहीं, प्ले मतलब खेलना, आईएनजी लगा मतलब खेल रहे थे, वे नहीं खेल रहे थे, वे खेल नहीं रहे थे, वे खेल नहीं रहे थे। अब हमने जैसे लिख दिया कि वे खेल नहीं रहे थे, एक वाक्य लिखा है। हम कह रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ के प्रश्न बनाओ, वर्ब के साथ क्या जोड़ के प्रश्न बनाओ, तो हम कहते हैं वे क्या नहीं खेल रहे थे, वे क्या नहीं खेल रहे थे, कोई उत्तर है आपके पास? जैसे हम यहां पर कहते हैं कि वे क्या नहीं खेल रहे थे, कोई है उत्तर आपके पास? कोई है? नहीं है, मतलब यहां पर जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और इस बारे में चर्चा हम करेंगे पार्ट किसमें, 2 में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। सभी लोगों से फिर से अनुरोध है, कहना है, चैनल को खूब दबा के लाइक करिए, खूब दबा के शेयर करिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। 1K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। इस खुशी में मैं बहुत बहुत सा हृदय धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। थैंक यू सो मच।